हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 प्रोबेबिलिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें एग्जाम्पल 13 का रेफरेंस लेते हुए सम ऑफ टू डाइस के रेफरेंस में हमसे प्रोबेबिलिटीज करस्पॉन्डिंगली फाइंड कराई गई है। एग्जाम्पल 13 में इसको डिटेल से डिस्कस किया गया था। यदि हम दो डाइस को थ्रो करते हैं तो उनके अपर फेस पर आने वाले नंबर्स का सम मिनिमम 2 होता है और मैक्सिमम 12 होता है। इन सम के लिए इंडिविजुअल अलग अलग प्रोबेबिलिटीज हमको फाइंड आउट करनी है। सम 2 आने का सिर्फ एक इवेंट बनेगा जब दोनों ही डाइस पर 1 and 1 आता है। इसके अपोजिट अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेनेवर वी थ्रो टू डाइस साइमल्टेनियसली, एक साथ यदि दो डाइस थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स होते हैं 36। सम 2 आने के लिए इसके फेवर में सिर्फ एक आउटकम्स हमारे पास होगा व्हेनेवर बोथ द टू डाइस आर शो नंबर 1। सो द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग सम 2 इज 1 upon 36. 1 is the favorable outcomes and 36 is the total outcomes. In the same pattern, sum 3 आना, इस बात के फेवर में दो अलग अलग आउटकम्स हैं। पहली डाइस पर 1 आ जाए, दूसरी डाइस पर 2 आए, अथवा पहली डाइस पर 2 आए, दूसरी डाइस पर 1 आए। यानी कि 1-2 का आना या 2-1 का आना सम 3 को एक्सप्रेस करता है। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास हो जाएंगे 2, टोटल आउटकम्स 36, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 upon 36। सम 4 आना, 3 डिफरेंट आउटकम्स हमारे पास होंगे। सम 4 आ सकता है 1-3 के केस में, जब पहली डाइस पर 1 आए, दूसरी पर 3 आए, 2-2 के केस में और 3-1 के केस में। तो देयर आर 3 फेवरेबल आउटकम्स and 36 are the total outcomes. So the probability to getting sum 4 is 3/36। सम 5 का आना, सम 5 आ सकता है 1-4 से, 4-1 से, 2-3 and 3-2 से। That means we have 4 favorable outcomes out of 36 total outcomes. Probability हो गई 4/36। सम 6 का आना, प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 5/36, क्योंकि सम 6 आ सकता है 1-5, इसका रिवर्स 5-1, 2-3, सम 6 आना है 2-4 और इसका रिवर्स 4-2 और इसके साथ ही 3-3। तो हमारे पास 5 फेवरेबल आउटकम्स होंगे और टोटल आउटकम्स हो गए हमारे पास 36। सम 7 आ सकता है 6-1, 1-6, इसी का रिवर्स। इसके अलावा 7 सम आ सकता है 5-2, 2-5, इसके अलावा 4-3 and 3-4। इन 6 डिफरेंट आउटकम्स से सम 7 आना पॉसिबल होता है। 7 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36। सम 8 का आना, ये था हमारे पास 7 के लिए। अगर 8 के रिगार्डिंग बात करें तो सम 8 आ सकता है 6-2, 2-6, इसके अलावा 5-3, 3-5 और 4-4। इस 5 डिफरेंट आउटकम्स के साथ सम 8 हम गेन कर सकते हैं। सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/36। सम 9 आना 4 डिफरेंट चॉइसेस से हो सकता है 6-3, 3-6, 5-4 and 4-5. We have 4 different outcomes, so the probability is 4/36। इसी तरह से सम 10 का आना, ये हो सकता है 6-4, 4-6 और 5-5 के फॉर्म में। तो 3 आउटकम्स फेवरेबल, टोटल आउटकम्स 36। सम 11 सिर्फ 2 डिफरेंट तरीकों से आ सकता है, जब 6-5 आए या 5-6 आए। तो सम 11 के आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36। एंड इन द लास्ट सम 12 ओनली 1 वे से आ सकता है, whenever both the dice are show
नंबर 6 एंड 6। तो 12 नंबर आने का सम की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। तो इस तरीके से देखेंगे ये सम आने की प्रोबेबिलिटीज जो है उनमें एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है। यहाँ सभी के डिनोमिनेटर 36 है, न्यूमरेटर में देखें तो 1 से नंबर इंक्रीज होकर जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, हाईएस्ट नंबर मिला आपको 6 और यहां से वापस से नंबर डाउन होने शुरू हो जाएंगे 5 4 3 2 1। तो एक पैटर्न बना इन नंबर्स में, इनकी प्रोबेबिलिटीज में भी उन नंबर्स की वजह से एक पैटर्न बनेगा कि 1 से लेकर 6 तक नंबर इंक्रीज जा रहे हैं और 6 से वापस से 1 तक आ रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट। देखेंगे इसके सेकंड पार्ट में कहा गया है कि एक स्टूडेंट का आर्गुमेंट है कि यहाँ पर ये 11 आउटकम्स हैं, सम 2 आना, सम 3 आना, 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 12 तक सम आना। तो चूंकि ये 11 आउटकम्स है इसलिए ईच आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए। ये आर्गुमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि ये जो 11 आउटकम्स हैं हमारे पास दे आर नॉट इक्वली लाइकली। इनमें सबसे कम प्रेफरेंस मिली है सम 2 आने को एंड सम 12 आने को, उससे मोर प्रेफरेंस पर है सम 3 आना और सम 11 आना। इसी तरह से सभी आउटकम्स की प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं, इसलिए दे आर नॉट इक्वली लाइकली, इसलिए ईच आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें हमको एक गेम के रिगार्डिंग बताया गया है कि एक कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो किया गया है, यदि तीनों बार रिजल्ट सेम आएगा तो गेम को हनीफ विन करेगा और यदि इसके अलावा कोई आउटकम्स होगा तो हनीफ गेम को लूज कर जाएगा। हनीफ के लूज करने की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। तो एक कॉइन को अगर हम 3 बार थ्रो करते हैं जो पॉसिबिलिटी होंगी वो या तो तीनों कॉइन पर हेड होगा या पहले 2 कॉइन पर हेड हो उसके बाद टेल हो या HTH हो। यहां पर फर्स्ट प्लेस पर जो H लिखा है वो फर्स्ट कॉइन के रिजल्ट को शो कर रहा है, ये सेकंड कॉइन के रिजल्ट को शो कर रहा है और ये थर्ड कॉइन के। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि तीनों ही कॉइन पर हेड आ जाए अथवा इनिशियल 2 कॉइन पर हेड आए, तीसरे कॉइन पर टेल आ जाए, अथवा पहले पर हेड, दूसरे पर टेल और तीसरे पर फिर से हेड आ जाए। इसके अलावा आउटकम्स हो सकते हैं THH, इसके अलावा होंगे अब 2 T हो सकते हैं, एक H पॉसिबल है यानी कि HTT, THT और TTH। इसके अलावा लास्ट में पॉसिबिलिटी है कि तीनों ही कॉइन शो करे टेल को। तो हनीफ गेम को विन करता है या तो इस पोजीशन में अथवा इस पोजीशन में, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि अगर तीनों पर सेम रिजल्ट हमको मिलता है तो हनीफ गेम को विन करता है। तो हियर इज 2 आउटकम्स आर फेवरेबल टू विनिंग द हनीफ, बट हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हनीफ के गेम लूज करने के लिए। तो गेम लूज हनीफ कर सकता है यदि HHT आए, HTH आए, THH आए, HTT आए, THT आए, TTH आए। That means 1 2 3 4 5 6 outcomes are favorable and the total number of outcomes are 8. So the probability to getting Hanif losing the game is PE equal 6/8. 6 outcomes are favorable to losing the Hanif game and the total number of outcomes are 8. That means 3/4 is the probability to lose the game of Hanif. तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें हमको गिवन है कि एक डाइस को 2 बार थ्रो किया जाता है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 5 विल नॉट कम, कि 5 दोनों में से किसी भी डाई पर ना आए, ना तो पहली डाई पर आए एज वेल एज दूसरी डाई पर, कम से कम एक बार ना आए। 5 के ना आने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। दैट मीन्स अगर हम एग्जाम्पल 13 के उस डिटेल
प्रोग्रामिंग को देखें ध्यान से, जिसमें पूरा 2 डाइस को थ्रो करने के सभी आउटकम्स को डिटेल से डिस्कस किया गया था। तो उसमें जो 5th रो होती है 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, ये आउटकम्स इस एग्जाम्पल के लिए विल नॉट कम, बिल्कुल अनफेवरेबल है, क्योंकि ये कंडीशन हमको नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें 5 आ रहे हैं। तो वो 5th रो जो थी वो पूरी की पूरी हमको नहीं चाहिए। इसके अलावा जो 5th कॉलम था ऊपर से नीचे, जिसमें आउटकम्स थे 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5, 6-5, ये कॉलम भी हमको नहीं चाहिए। ऐसा करते हुए एक आउटकम्स 5-5 दोनों में ही कॉमन है, वो रो में भी था, क्योंकि 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, इसमें भी 5-5 है और ये कॉलम में भी था। दैट मीन्स कुल मिला के हमारे पास जो डिफरेंट आउटकम्स हुए वो 11 ऐसे आउटकम्स हुए जो हमको नहीं चाहिए, जो हमारे अनफेवरेबल है। तो ऐसे अनफेवरेबल आउटकम्स को यदि हम टोटल आउटकम्स में माइनस कर दें तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स आता है। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास होगा 36 - 11 विच इज 25। तो 5 विल नॉट कम, 5 का ना आना। बाकी सभी रो के रिमेनिंग सारे कॉलम के एलिमेंट हम ले सकते हैं। पहली रो में अगर हम बात करें तो एक आउटकम 1-5 को छोड़कर बाकी ऑल द 5 आउटकम्स आर फेवरेबल। उसमें 5 फेवरेबल आउटकम्स में होगा 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-6। इसी तरह से 5 आउटकम्स हमको सेकंड रो में से मिलेंगे 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-6। 5 आउटकम्स थर्ड रो में से, 5 आउटकम्स फोर्थ रो में से, पूरी 5th रो हमको नहीं चाहिए, और 6th रो में से भी 5 आउटकम्स। तो देयर आर 25 फेवरेबल आउटकम्स with 36 total outcomes. So the probability 5 will not come is 25/36. सेकेंड टाइम पार्ट में देखेंगे, प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है 5 विल कम एटलीस्ट 1। दैट मीन्स 5 कम से कम एक बार तो आए। यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने जिन आउटकम्स को ड्रॉप किया था वही अब हमारे लिए सेकेंड पार्ट में फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो हमने ड्रॉप डाउन किया था 11 आउटकम्स को, वही 11 आउटकम्स इस पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम्स होंगे। प्रोबेबिलिटी हमारे लिए हो जाएगी 11/36। The given two events are complementary events. या तो ये इवेंट अकर होगा और ये इवेंट अगर अकर नहीं हो रहा तो डेफिनेटली ये इवेंट अकर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमको गिवन है which of the following argument are correct and which are not correct. Give reason for your answer. First part है, if 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 heads, 2 tails, or 1 of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि 3 आउटकम्स को ब्रेक डाउन करके 2 हेड्स, 2 टेल, 1 हेड, 1 टेल हम बोल सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट इक्वली लाइकली। 1 हेड 1 टेल के लिए 2 डिफरेंट आउटकम्स हमारे पास आ रहे हैं, HT का आना या TH का आना। दैट मीन्स पहले कॉइन पर हेड दूसरे पर टेल, अथवा पहले पर टेल दूसरे पर हेड। सो द गिवन आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, इसलिए इनकी प्रोबेबिलिटी, ईच की प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं होगी। इसी के सेकंड पार्ट में हमको गिवन है, if a die is thrown, there are 2 possible outcomes: an odd number or an even number. Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब भी कभी हम डाइस को थ्रो करते हैं we have 6 outcomes, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इनमें से 3 आउटकम्स, दैट मीन्स 1, 3, 5, इनका आना ऑड नंबर्स है, और 3 ही आउटकम्स 2, 4, 6 का आना इवन नंबर का आना है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दे आर इक्वली लाइकली, क्योंकि 3 ही इवन नंबर है इसमें और 3 ही ऑड नंबर है। इसलिए इन आउटकम्स को कि ईच की प्रोबेबिलिटी 1/2 एग्जिस्ट करेगी।
तो इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से हमने देखा, ये था क्वेश्चन नंबर 25 और इस क्वेश्चन के साथ ही ये एक्सरसाइज 14.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है। प्रोबेबिलिटी टॉपिक एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंप्लीट होता है।